हेलो जनता, वेलकम बैक टू द एमआर शो के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे जो गेस्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ फेमस अरूर्दा उर्दू हाई स्कूल, प्लीज वेलकम शब्बीर कुरैशी साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से हम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपकी नज़र में आज के इस दौर में एजुकेशन की कैसे हालात है? देखिए, इंसान का बुनियादी हक है एजुकेशन। शिक्षा इंतहाई ज़रूरी है। शिक्षा के बगैर इंसान अधूरा है, नामुकम्मल है। और वो कौम तरक्की करती है जिसके पास शिक्षा होती है, तालीम होती है। मगर देखने में आता है कि एक अरसे दराज से हम और हमारा समाज तालीम से जो है बहुत दूरी अख्तियार किया हुआ था। चंद साल से जो है यानी समाज जो है तालीम से जुड़ा है। पहले हमारे समाज में लड़कियों को तालीम से इज्तिनाब किया जाता है, दूरी किया जाता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की तरफ से भी और समाज की तरफ से भी लड़कियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। वैसा केंद्र सरकार मोदी साहब का भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक बड़ा अहम नारा है। और आपको मालूम होना चाहिए, इस नारे के तहत यानी सरकार काम कर रही है। लड़कियों को तालीम दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी अख्तियार की हुई है। आपको ये भी मालूम है कि एक लड़की की तालीम 10 ख़ानदान को तालीम दिलाती है, शिक्षा दिलाती है। और एक लड़की की तालीम एक ही ख़ानदान को तालीम दिलाता है। इसलिए लड़कियों की तालीम अहमियत रखती है। तो हमारा ये कहना है, हम समाज के लिए एक हमारा भी ये संदेश है कि लड़कियों को, औरतों को तालीम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अगर उनको शिक्षा नहीं मिली तो उनकी गोद जो है तालीम से महरूम रह जाएंगी। तो आने वाली जो नस्ल है वो तालीम हासिल नहीं कर सकेंगी और देश तरक्की नहीं करेंगे। सर, आप भोकरदन शहर के समाज सेवक हैं। एजुकेशन को लेकर आपकी क्या क्या कोशिशें रही अब तक? हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है। पहले ज़िला परिषद के स्कूलों में हम जाकर टीचर की कमी पर तवज्जो दिलाई। और टीचर जो है ना होने की, कभी अंग्रेज़ी टीचर नहीं है तो कभी रियाजी का गणित का टीचर नहीं है। ये टीचरों को मिलना चाहिए, ऐसा कोशिश रही। हमारे कई ऐसे शागिर्द हैं जो हम उनके स्कूलों में पहुंचकर उनकी कापियाँ चेक किए। उनकी कापी किताबी कमी पर हमने अपना ग्रुप ने जो है उनका ताउन किया और वो ताउन से वो आगे बढ़े और वो बच्चे आज भी याद रखते। मगर हमें उसका इत्मीनान नहीं हुआ। खातिर खा जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो बेनिफिट नहीं मिला। फिर हमने इसकी एक कोशिश की कि भाई क्यों ना जो है अपने तौर पर एक इदारा कायम किया जाए। और इदारा कायम करने पर हमने बहुत ज़्यादा यानी उसको आगे बढ़ाया। और ये आगे बढ़ाने में हमारे शहरवासियों ने, हिंदू भाइयों ने इसकी हमारे लिए काफ़ी मदद किया है। यानी ऐसी मदद किया है उन्होंने कि हमारे माजी आमदार कैलाशवादी दसपते साहब, उन्होंने हमको प्राइमरी स्कूल में दिलाने की मदद की है। राव साहब पाटीदान में आज के मंत्री हैं, उन्होंने हमको हाई स्कूल दिलाने में मदद की है। जो सलीम ज़करिया साहब से लड़कर उन्होंने हमें जो है हाई स्कूल की मदद की और उसकी मंजूरी हमको मिली। उसके बाद शरद पवार साहब से हम जाके मुलाकात की, हालात बताए हमारे शहर की। हमारी लड़की जो है दूसरे शहर में नहीं जा सकती थी, 11वीं 12वीं में नहीं थी। या इसी सूरत में हमारे शरद पवार साहब है, बबन राव वाजपेयी साहब है और निहाल अहमद साहब है और ऐसे कई लोग हैं जो हमको मदद किया उन्होंने। और मदद करने के बाद हमने यहाँ हाई स्कूल लाए, कॉलेज लाए और आज हमारी लड़कियाँ घर बैठे तालीम हासिल कर रही है। जबकि उनका सिल्लोड जाना या औरंगाबाद जाना या जालना जाना उनके लिए बहुत मुश्किल का मसला था। आज वो घर बैठे अपने शहर के अंदर वो तालीम हासिल कर रही है। सर, आपकी संस्था के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, हमारी संस्था का नाम जो है अल-फलाह एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी है, F374।
हमने इसको कायम करना किया और वो पहली से लेकर आज हमारे पास 12वीं है। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम ये फिर चाह रहे हैं कि हमारे पास सीनियर कॉलेज भी हो। हमारे पास मराठवाड़ा की जो एक यशवंतराव कॉलेज से हमको जैसे यूनिवर्सिटी से हमको मंजूरी मिली और अभी कोर्ट मैटर उसमें हो गया है। तो आज हमारे बच्चे घर बैठे सीनियर कॉलेज, साइंस और आर्ट्स, ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अगर बाज़ाब्ता तौर पर हमको सीनियर कॉलेज मिल जाता है गवर्नमेंट से, तो इंशाल्लाह बहुत फिर हमारी लड़कियां बहुत जल्दी चूल्हे के पास बैठने से हमारी लड़कियां बहुत हाई एजुकेशन हासिल करने के बाद वो आगे बढ़ सकती है। और हमारी बेटियों का ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते। हमारे बेटों का तो जो कुछ भी फ़ायदा होता है वो अपनी तौर पे वो करते हैं। सर आपकी संस्था में स्टाफ कितना है? अभी हालात के तहत स्टाफ बढ़ते रहता है बच्चों की संख्या के ऊपर। और आज तो ऐसा हो गया कि एक ऑटोमेटिकली बच्चों की तादाद कम हो गई। आज 50 के ऊपर जो है स्टाफ है और वो काम को अंजाम दे रहा है और बड़े भरे तरीके से अंजाम दे रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस साल हमारे पास MBBS को एक लड़का गया है, अब्दुलरहमान शाह, उसके मार्क मिले कि वो बच्चा MBBS को गया है। इससे पहले डॉक्टर समी की लड़की धावड़े वाली डॉक्टर नए वोकर में वो बच्ची भी MBBS को गई। और कई बच्चे जो है डॉक्टर बन रहे, लड़कियाँ डॉक्टर बन रही हैं। कई लड़कियाँ, कम से कम आज जो है 200 लड़कियाँ आज जो है डॉक्टर बन रही है। और कठोरा बाज़ार जैसा छोटा सा देहात जो सबसे बड़ी संख्या मुसलमानों की है वहाँ, तो वहाँ की लड़कियाँ डॉक्टर बन रही है। अपने स्कूल में ही जो है उनका दाखिला है और हमारी कोशिश जारी है। और आप लोगों का मदद रहा तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगी। सर 50 लोगों का स्टाफ आपकी निगरानी में काम करता है, तो आपके हिसाब से एक अच्छे टीचर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? टीचर जो है वो अच्छा उसको इस वक्त कहेंगे जब वो अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, अपने बच्चों को दोस्त समझता है और उनकी हर आदत व अतवार पर उसकी निगरानी करता हो और उसको अपना बच्चा समझता हो। और अपना बच्चा समझ करके उसके सारे जो एक्टिविटीज़ है स्कूल में वो उस पर देखभाल करके उनको होमवर्क है, क्लास में जो वर्क होता है वो, और सारी चीज़ों में जो है खेल कूद में सारी चीज़ों में वो निगरानी करता है और अच्छे औसाफ अच्छे अखलाक से उसे बातचीत करता है, गुफ्तगू करता है। ये एतबार से उसके वो आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। उसके औसाफ पहले वो खुद बा कैरेक्टर होना चाहिए, अच्छे कैरेक्टर होना चाहिए उसका, समझे। और लोगों से, वालिदैन से, बच्चों के वालिदैन से उससे उनका ताल्लुक़ हो, बच्चे से मोहब्बत हो और वो बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उसकी तगदो हो और दीगर औकात में भी बच्चे से रब्ता कायम कर वो उसको बहुत हद तक इम्कान कोशिश करके उसको आगे बढ़ाता हो। वो अच्छे औसाफ का टीचर उसको ही कहा जाएगा जो बच्चों पर ध्यान रखकर उसको तालीम आगे बढ़ाकर तालीम देता हो। सर अक्सर हम सुनते भी और देखते भी हैं कि एक टीचर या टीचर कम्युनिटी क्लास के अंदर ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल हकीकत है। इससे पहले हमारे सामने एक मसला आया था, हमने उस पर पाबंदी लगाई थी। बाद में सरकार की तरफ से भी एक उसके ऊपर पाबंदी आई और हमने एहतजाज किया था कि भाई टीचर अगर वो इसको मोबाइल चलाता है, स्कूल में वो वक्त बर्बाद करता है, वो घरेलू बातें करते बैठता है या जो कुछ भी उसके रिश्तेदारों से आपस में, तो वो नामुनासिब है। हमने सरकार को इत्तला भी किया है, तो सरकार की तरफ से इंटीमेशन आई कि भाई ये इसको बंद करो। कोई टीचर स्कूल के अंदर क्लास वर्क में कोई भी टीचर कतई तौर पर मोबाइल नहीं चलाएगा। और ये अच्छे टीचर का एक किरदार है, औसाफ है कि वो मोबाइल ना चलाए। बच्चों के वक्त में कमी होती है, ये उन्होंने सोचना चाहिए। सर उर्दू लैंग्वेज को आप किस तरह देखते हैं? देखिए उर्दू के बारे में बहुत सारे लोगों की कुछ गलतफहमियाँ भी हैं।
कि उर्दू एक मुसलमानों की भाषा है, मुसलमानों का, ये गलत है। उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है। उर्दू के अंदर एक तहजीब है, मिठास है, बहुत ज़्यादा प्यार है। और ये हिंदुस्तान के अंदर जन्म लिए, किसी ईरान, इराक और सऊदी अरब और नहीं, बल्कि हमारे भारत देश के अंदर इसके उर्दू ने जन्म ली। और उर्दू हमारी तहजीब है और उर्दू से हमारा देश पहचाना जाता है। सर अभी आपको मराठवाड़ा भूषण गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उसके ताल्लुक से हमें कुछ बताइए। देखिए, इन्हें जो पुरस्कार मिलता है तो उसकी असल वजूहत भी लोग जानते हैं। जब उनको इतना हो गया कि भाई ये पुरस्कार देने के लायक है या नहीं है, तो जब जाके आगे बात आगे बढ़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सारे पुरस्कार मिले। एक गढ़चिरौली की एक संस्था है जो मौलाना आज़ाद पुरस्कार मुझे दिया गया है। यानी उन्होंने मेरी जानने की, मेरी शान उम्र जानने की कोशिश किया। और मैं 1986 से मुसलसिल 1972 से मेरी कोशिश है, मगर 86 से जो है हमने इसमें एक बाज़ाब्तगी से एक शहर में एक तरक्की लाने की कोशिश की तालीमी एतबार। मैंने अल हुदा उर्दू स्कूल के नाम से यानी अपने साथियों को मिलकर एक रेस्टोरेंट की, नाम की भाषा है मुसलमानों का, और प्राइमरी, हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज और सीनियर कॉलेज तक हम पहुँचे। हज़ारों बच्चों ने तालीम हासिल कर कर अपने ऊंचे मुकाम पे पहुँचे, रोज़गार फराहम किया। बड़े बड़े डॉक्टर भी बने, आज खिदमत अंजाम दे रहे। इंजीनियर है, जो हमारे शहर में भी खुद इंजीनियर है, तो वो बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे। कई जो है मौलवी है, टीचर है, शिक्षक है और शिक्षिका है, तो वो भी जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और अच्छे व्यापारी हमारे बच्चे जो है आगे बढ़ कर के, अपने स्कूल के स्टूडेंट आगे बढ़ कर के बहुत अच्छे व्यापार भी कर रहे हैं। तो ये एतबार से जो है ये काम जारी है। ये काम जारी होने के नाते आपने बहुत अच्छा सवाल किए कि हमारा इसमें क्या किरदार है। तो रात दिन तक दो यहाँ के लोग जानते हैं कि मेरी अपनी एक ही कोशिश है, मेरा ओढ़ना बिछाना एक ही है कि हमारे बच्चे तालीम से महरूम ना रहे और खूब तालीम हासिल करके वो इतना आगे बढ़े कि हमारे शहर का, हमारे वतन का, हमारे मुल्क का जो है नाम रोशन करे। और काम जारी है। तो 1986 से मेरा जो एक साइकिल की तरह मेरा एक सफ़र है। और इस सफ़र इतना गहरा है कि यहाँ के हर समाज के लोग, यहाँ के हिंदू समाज के लोग, यहाँ के सियासी समाजी लोग ये मेरी कारकर्दगी को जानते हैं। मेरा नंबर 1 का जो है सियासत में तो इस तरह ज़रूर आए, मगर नंबर 1 का तालीम के बारे में मेरे बच्चों को क्या मिलता है, मेरे बच्चे कहाँ आगे बढ़ते हैं, कहाँ मेरे बच्चों ने आगे बढ़ के मुल्क में रोशन करना चाहिए, ऐसी हमेशा कोशिश रही है। गढ़चिरौली में मुझे मौलाना आज़ाद पुरस्कार मिला है। जानने में यानी एक जो है ये भी मराठवाड़ा गौरव, ये भी एक पुरस्कार मिला है। यानी कैलाश गोरेंटे साहब के हाथ से 11 नवंबर को मौलाना आज़ाद की जयंती पर 11 नवंबर 2023 में एक मुझे पुरस्कार मिला है मौलाना आज़ाद का, जो कैलाश गोरेंटे के हाथ से हुआ है। और हमारे शहर के जाने माने लोगों ने मुझे एक पुरस्कार दिया है। जैसा कि एडवोकेट हर्षित कुमार यादव ने मुझे सम्मानित किया है कि एक अच्छा काम करते हैं, एजुकेशन में बहुत आगे है और मुस्लिम समाज ने यानी ऐसे हालात को चेंज किया जो बच्चे आगे बढ़ कर के तालीम हासिल करें, आगे बढ़े। तो हर्षित कुमार यादव है, नारायण जीरोक है, फैसल चौथ है और इनका एक ग्रुप है, इन्होंने मुझे भी एक सम्मानित किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी कामयाबी की मंजिल पहुंच रहा हूँ और आप लोगों का कॉर्पोरेट रहा इस तरह, तो अब मज़ीद जो है काम करेंगे। जी बिल्कुल सर, हमेशा हमारा कॉर्पोरेट रहेगा आपको। सर ये चीज़ें को देखते हुए आपका एक दूसरा दिलचस्पी है राजनीति में, तो राजनीति का सफ़र आपका कैसा रहा? देखिए 1991 में मैं सबसे पहले नगर सेवक बना हूँ। 1985 में मेरी एक कोशिश रही, मगर कोई हालात की तहत जो है नहीं आगे बढ़ सके।
मगर 1991 में मैं जनता दल के माध्यम से यानी बीपी सिंह के विचारों से मैं सहमत हुआ हूँ और सामाजिक न्याय मेरा एक वो है, प्रोग्राम है। मैं सब समाज को लेकर चलता हूँ साथ, और सब मुझे मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू लोगों ने चुनकर भी दिया है, ये याद रखने की बात है। मेरे इनके इतने अच्छे ताल्लुकात, मैंने सबसे मोहब्बत किया हूँ, हर समाज से मेरा प्यार है, और हर समाज मेरी महिला हो, लड़के हो, बड़े बुजुर्ग हो, मेरे से मोहब्बत करते हैं और मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ। ये एक मेरा मोमेंट है। और मैंने 20 साल में नगर सेवक रहा हूँ। 20 साल नगर सेवक रहने के बाद मैं मंदिरों में गया हूँ, मैं दीगर समाज के मैंने इबादत गाँव में गया हूँ, और मुझे मोहब्बत करते हैं, और मैं अपने काम को उनसे नफरत नहीं करता हूँ किसी से। और वो मुझे मुस्लिम समाज से ज़्यादा मुझे हिंदू भाइयों ने स्कूल चलाने में मदद किया है। आपको बताने के लिए उन्होंने मदद किया है, काफ़ी मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और हर वक्त उन्हें मौके में से मेरी मदद हुई है। इसलिए भोकरदन के अंदर एक सेकुलर इदारा है, और सेकुलर इदारा होने की वजह से यानी लोग अपने से प्यार करते हैं, और नफ़रत की बात हमारे शहर के अंदर नहीं है, और इसको आगे बढ़ने नहीं दिए। हमने सामाजिक न्याय के तहत आने वाले जो छोटे मोटे हालात होते हैं उसको बाजू किए और आगे बढ़ते गए। ये हमारा एक सियासी सफ़र है कि सब लोगों से मोहब्बत करो और उनको साथ लेके चलो, और उनको साथ लेके चलने के बाद उनसे हासिल करो, उनसे मदद लो। तो इस तरह जो है यानी हर समाज इदारे को भी चाहता है और हमसे भी मोहब्बत करता है। सर, आपको राजनीति का बहुत एक्सपीरियंस है, तो आपकी नज़र में भोकरदन शहर में ऐसे कौन से काम है जो होना अभी ज़रूरी है? देखिए, जैसा हमारे शहर में राजनीतिक जो है बहुत आगे है, मगर तालीम से जो है हम लोग पीछे। हमारे पास मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए, हमारे पास और दीगर जैसा यानी प्रयोगशाला है, दूसरे यानी खेती के जो है यानी कॉलेजेस है, वो भी होना चाहिए हमारे पास, और इससे रोज़गार मिलेगा। बड़े बड़े दवाखाने होना चाहिए हमारे पास, जैसे दवाखाना होना चाहिए वैसे दवाखाने नहीं है। हमारे लोगों को जालना, औरंगाबाद और दीगर मुकामात पे जाना पड़ता है। ये एतबार से हमारे राजनीतिक लोगों ने, हम लोगों ने इसको जो है खूब गौर कर आगे बढ़ना चाहिए, और ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि भाई यहाँ की आवाम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं। ये लोगों ने हमेशा कोऑपरेट किया है, और आगे बढ़ाने की जो है यानी उनकी एक दिशा है, और बढ़ाते रहेंगे। सर, भोकरदन शहर के स्टूडेंट को और हमारी जनता को कुछ आपका मैसेज? स्टूडेंट को ये कहूँगा कि भाई तालीम को आगे बढ़ाओ, और ये मोबाइलों का गलत इस्तेमाल, बेरामी रात में जागना और गैर ज़रूरी ना करते हुए तालीम हासिल करके खूब आगे बढ़ो, और उससे रोज़गार भी मिलेगा, और आवारगी यानी बेरामी ख़त्म होगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका शुक्रिया। आज के हमारे एपिसोड में हमें बहुत फ़ायदा हुआ आपकी बातें सुनकर। मैं जनाब आप लोगों का बहुत धन्यवाद कहता हूँ, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि भोकरदन शहर में आपने एक बहुत अहमियत का एमआर शो जो है यहाँ यानी एक ऑफिस खोला, और ने हमारे शहर के, हमारे बच्चों के और हमारे तरक्की याफ्ता जो है किस तरह आगे बढ़े, आपने जो है एक अच्छा विचार लेकर हमको यहाँ बुलाया, और हमारे विचार लेकर लोगों के सामने रखेंगे। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत ममनून मशकूर हूँ कि ऐसा ये बड़े बड़े शहरों के अंदर था, मगर हमारे छोटे मुकाम पर आपने बहुत बड़ी तरक्की की है। तो ये तरक्की मामूली नहीं है कि आज ये एक छोटा सा मामला है, मगर बहुत बड़ा होने वाला है। तो मैं आप लोगों का ममनून मशकूर हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने यहाँ बुलाकर मेरी इज़्ज़त अफजाई की, और इस प्रोग्राम, इस शो को जो है मुझे देखने के बाद बहुत तबीयत खुश हुई, दिल बाग हो गया, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ और अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, ये तो आपका बड़ापन है। हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।